ईश्वर बहुत दयालु है। उसके भंडार भरे हुए हैं। उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। उसने हमें बहुत कुछ दिया है और हमारी हैसियत है उससे भी हमें ज़्यादा दिया है। पर यह बात अलग है कि हम उसके प्रति उपकृत नहीं होते हैं। ईश्वर का हम धन्यवाद नहीं करते हैं। जो हमें मिल गया वह उसकी हम कोई कदर नहीं करते हैं और जो हमें नहीं मिला है उसके पीछे हम भागते हैं। यही मनुष्य के पतन का कारण है, क्योंकि वह कभी संतुष्ट नहीं होता है। उसे जो चीज़ नहीं मिली है उसकी वो इच्छा करता है और वही चीज़ उसको मिल जाती है तो फिर उसके बाद में उसके बारे में उसके प्रति उसका महत्व उसको ख़त्म हो जाता है। तो ईश्वर वो तो बहुत दे रहा है, परंतु आप सुपात्र हैं या कितना आप में पात्रता है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तुलसीदास जी ने भी एक पद में लिखा है कि हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विविध दुर्लभ तनो, मोहि कृपा करि दीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। हे ईश्वर, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। मेरे को जो शरीर दिया है साधन धाम है, इससे हर चीज़ प्राप्त की जा सकती है और यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, ये आपने मुझे प्रदान किया। अब यदि कोई व्यक्ति ये सोचे कि मेरे पाँव में जूते नहीं हैं, परंतु उसे यह देखकर संतुष्ट हो जाना चाहिए कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पाँव ही नहीं हैं। बहुत कहते हैं कि मेरे भाग्य में कुछ लिखा नहीं है, मेरे हाथ की रेखाएं कुछ नहीं बोल रही। तो बहुत से लोग तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ भी नहीं होते हैं। तो ईश्वर वो तो सब दे रहा है, परंतु आप कितना लेना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एक धन्य महिला ने एक गरीब चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। ये वो समय की बात है जब कैमरे वगैरह कुछ नहीं हुआ करते थे और कैनवास पर तुली के द्वारा सामने उसको बिठा करके उसके हूबहू उसकी शक्ल सूरत के अनुसार उसका चित्रकार लोग बनाया करते थे। तो वो गरीब चित्रकार ने उसका बहुत सुंदर चित्र बनाया। तो वो धनाढ्य महिला बहुत प्रसन्न हो गई और उसने पर्स निकाला और उस गरीब चित्रकार को कहा कि मैं तुम्हें क्या दूँ, मैं मुझे बहुत कुछ देना चाहती हूँ, ये पर्स ही तुम रख लो। तो उसने कहा ये पर्स को मैं क्या करूँगा, इसके बजाय तो $100 ये मुझे दे देती तो बहुत अच्छा रहता। तो क्या मुझे तो ये पर्स नहीं चाहिए, मुझे तो आप $100 दे दीजिए। तो उसने पर्स खोला, उसमें $1,00,000 थी। उसमें से उसने $100 निकाल के उसको दे दी। तो उसने सोचा कि ये मैंने कितनी बड़ी गलती करी, मैं ये पर्स ले लेता तो कितना अच्छा रहता। इसी तरह से ईश्वर भी हमें बहुत कुछ देना चाह रहा है, पर हमारा पात्रता ही नहीं है हमारे में कि हम उसको प्राप्त करें। एक व्यक्ति 6 करोड़ रुपए रोज दान करता है और एक व्यक्ति 6 दिन से भूखा पड़ा रहता है। एक व्यक्ति के यहाँ 150 आदमी सुबह शाम खाना खाते हैं, एक व्यक्ति 150 घर मांगने जाता है तो भी पेट नहीं भरता है। तो आपकी पात्रता क्या है, इसके अनुसार ईश्वर आपको प्रदान करता है। एक स्थान पर गुरु ने कहा सभी शिष्यों को कि वे सबको भोजन मिलेगा पर पेड़ के पत्ते पर मिलेगा। हर शिष्य एक एक पेड़ का पत्ता तोड़ रहा है, जितना बड़ा पत्ता होगा उतना ही भोजन मिलेगा। तो एक शिष्य मूर्ख था तो वह एक इमली का पत्ता तोड़ रहा है तो उसमें एक चावल का दाना आया। एक ढाक का यानी खाखरे का पलाश का पत्ता लाया तो उसका नाश्ता जितना हो गया। एक भोजपत्र लेकर गया तो उसका भोजन हो गया, परंतु एक केले का पत्ता लाया तो पूरे परिवार ने खा लिया। तो ये पात्रता आपकी होना चाहिए कि समुद्र तो अथाह भरा हुआ ईश्वर की कृपा का, पर आपके पास में क्या गिलास है, लोटा है, घड़ा है, ड्रम है या टैंकर है, आप कितना लेना चाहते हैं ये आपके बड़ मन के अनुसार होगा, क्योंकि मन से ही धन और नियत से ही बरकत। इसलिए हमेशा अपने मन को बड़ा रखो, ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करो कि उसने हमें जो दिया है वो बहुत कुछ दिया है, परंतु यदि हम और लेना चाहते हैं तो अपने मन को बड़ा